सीयूईटी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो खुलने का यदि आप भी इंतजार कर रहे हैं और कल आप हमारे साथ एक्स पर पोस्ट भी कर चुके हैं, हमारे ट्वीट को, हमारे पोस्ट को आप रिपोस्ट भी कर चुके हैं, लाइक भी कर चुके हैं, खुद भी आप पोस्ट कर चुके हैं, जिन हैशटैग को मैंने आपको बताया था, आप अपनी बात रख चुके हैं, एनटीए और माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब को आप मेल भी कर चुके हैं। फिर आपका सवाल यह है कि सर इतना सब कुछ मैंने किया, आप हमें बताए और हमने उसे फॉलो किया, क्या ये सब कुछ करने के बाद कुछ हल निकला, क्या कुछ हल निकलेगा? इसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको वो संदेश देना चाहता हूं कि आखिर जो आपने किया उसका फर्क कितना है, उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और कब तक ये चीजें आ सकती हैं, कब तक आपके पक्ष में निर्णय आएगा या नहीं आएगा, इसका निर्णय कब तक आ जाएगा और क्या निर्णय आया है, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप भी सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, आप भी अभी तक अपने फॉर्म को नहीं फिल कर पाए हैं और आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है। आप सभी के भरोसे के लिए, आप सभी के साथ के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। और आप लोगों के साथ मैं हमेशा हूं, जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं उनके साथ भी मैं हमेशा हूं, जो लोग फॉर्म फिल कर दिए हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ तो रहना ही मजबूरी है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए भी, और तैयारी करते रहिए क्योंकि इस चैनल पर आपको आपकी तैयारी से रिलेटेड सारी वीडियोज आ रही हैं। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं, कहां से आप कम मेहनत में अपने 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक बस उन्हीं कुछ टॉपिक्स को पढ़ के आप कवर कर सकते हैं। ये चीजें इस चैनल पर कवर की जा रही हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आती है बात, वो ये आती है कि आखिर जो चीजें हम लोगों ने किया वो क्या एप्लीकेशन फॉर्म के विंडो के खुलने के लिए एनफ थी? स्टूडेंट देखिए, एनफ का मतलब यही होता है कि अब हमारे पास जो भी संसाधन है, जो हम कर सकते हैं, वो हमने किया। हम सभी ने मेल भी किया। जो लोग स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो डिस्क्रिप्शन में ही उनको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहां पर मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको एजुकेशन मिनिस्टर और आपके एनटीए ऑफिशियल की ईमेल आईडी दे रहा हूं। आप भी अपनी कंप्लेन को वहां पे दर्ज करिए, आप भी अपने संदेश भेजिए, उसमें लिखिए कि सर्वर नहीं चला, मैं अपने फॉर्म को नहीं फिल कर पाया, जो भी आपका रीजन हो, आप भी ये चीज जरूर कर लें। और आप सभी लोग, मेरी जो ट्विटर हैंडल है उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, उस अकाउंट पर आप जाके वहां पर आप मेरी पोस्ट देखिए, उस पोस्ट को आप लाइक रिट्वीट मारिए और खुद भी आप उसी तरीके की पोस्ट आप कर सकते हैं। हैशटैग जरूर लगाएं, जो हैशटैग मैंने यूज किया है सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म और सीयूईटी पोस्टपोन, उसे आप भी अपने पोस्ट में लगाना ना भूलें। जो लोग नए हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं जिन्होंने ये सब कुछ कर लिया है और वो कहते हैं अब सर क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। स्टूडेंट देखिए, हम अपने प्रयास को कर चुके हैं, डेली एक वीडियो देकर फिर वो चीज़ें निकल कर आती हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि निकल के आए। वो निकल के ये आती हैं कि कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें लिखी जाती हैं कि मैं ये सब कुछ व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ अटेंशन पाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा देखिए, मेरा मकसद क्या है कि कोई भी स्टूडेंट छूटे ना। राइट टू एजुकेशन आप समझते हैं, उसके सपोर्ट में मैं हमेशा रहा हूँ। आप इस चैनल की हिस्ट्री को देखेंगे, ये 4 साल से चैनल वर्क कर रहा है और इस चैनल के हिस्ट्री को जब आप देखेंगे, तब तक तो सीयूईटी भी नहीं होता था। जब का ये चैनल है उससे 1 साल पुराना ये चैनल है। ज्यादातर जो आपको चैनल इस समय दिख रहे हैं वो सीयूईटी टाइम के बने हुए हैं। तो सीयूईटी के पहले जब स्टेट के एग्जाम होते थे तब का ये चैनल है। तो हम हमेशा ये चीज हमेशा सबको श्योर करते हुए आए हैं कि हर बच्चा कम से कम पैसे में पढ़ सके, और ये चीज हमने करके दिखाया है कि कम से कम पैसे में बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में और कम मार्क में भी। देखिए, नंबर कम आते हैं, इसमें किसी की बुद्धि का खेल नहीं है। कोई जो है वो 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल ला रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका दिमाग बहुत तेज है, उसका इन्वायरमेंट भी वैसा सपोर्टिव था। और जो बच्चा कम नंबर ला रहा है उसका इन्वायरमेंट भी वैसा नहीं था, उसकी सराउंडिंग उस तरीके से नहीं थी, वहां का माहौल ऐसा नहीं था कि उसका दिमाग कॉम्पिटिटिव बन सके। उसका दिमाग कंपटीशन लायक नहीं बना क्योंकि उसे माहौल नहीं मिला, उसे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो ये चीज किसी बच्चे की गलती नहीं है, ये चीज एक इन्वायरमेंट होता है। तो हम यही ट्राई करते हैं कि कम से कम नंबर में बच्चा अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच सके। तो यहाँ जो बात आती है, आखिर वो अपने मुख्य विषय पर आते हैं जो हमने पोस्ट किया था। तो पोस्ट में यहाँ पे मैं डेली एक वीडियो आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो मेरी मजबूरी है कि कमेंट में निगेटिव कमेंट आना, उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया पे हो तो इतना तो झेलना पड़ेगा। लेकिन बात थोड़ा सा ये आ जाती है ना कि फिर वो अंदर से खुद को, जब तक आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अंदर से भी आवाज आने लगती क्या यार सच में मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगर मैं सच में ऐसा कर रहा हूँ तब तो गलत कर रहा हूँ।
आप स्वयं अंदर से आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है, खुद से अंदर से आप सही हैं तो आप सही हैं, लेकिन अगर जब आपके अंदर से भी ये आवाज आ जाए तो समझिए कि फिर दिक्कत है। तो वो दिक्कत मेरे साथ हो गई, क्योंकि लगातार वो कमेंट आते हैं तो दिक्कत हुई। अब यहाँ स्टूडेंट समझ, इसलिए मैं मतलब आपके लिए मैं डेली वीडियोस नहीं ला सकता हूँ सीवीटी एग्जाम के पोस्टपोन के लिए, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अब यहाँ जो स्टूडेंट आपको समझना है एप्लीकेशन फॉर्म विंडो के लिए, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो समझना है आपको बात, वो ये समझना है जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ भी आप पोस्ट कर चुके हैं या कुछ भी कर चुके हैं, उसके लिए यदि निर्णय आना होगा तो 15 अप्रैल 2025 तक निर्णय आ जाएगा, ये आप समझिए। क्योंकि अभी तक एग्जाम सेंटर नहीं बांटे गए हैं, अभी तक एनटीए की तरफ से एग्जाम सेंटर डिसाइड नहीं किए गए हैं, अभी तक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, यानी कि स्टूडेंट को वहां पे भेजना होता है ना कि इतने स्टूडेंट सीवीटी जो है एनटीए वो सीवीटी स्टूडेंट को भेजेगी इस पर्टिकुलर सेंटर पे, तो ये चीजें अभी नहीं की गई हैं, अभी ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। इसीलिए अभी क्या है, अभी सेंटर को क्या है कि सेंटर अपने डिटेल्स भेज रहे हैं, अपने जो भी एग्जाम सेंटर हैं वो सारी चीजें चल रही हैं, बट अभी क्या है कि सेंटर नहीं डिसाइडेड है, वहां पे भेजे जाने वाले स्टूडेंट नहीं डिसाइड किए गए हैं। तो इसीलिए आप सभी की जो भी आपने कंप्लेंट रेज की है उसके अभी उस पर कार्रवाई होने का पूरा समय है, कार्रवाई होने का पूरा अभी अवसर भी है एनटीए के पास। अभी जो आपने किया है वो बहुत ही अच्छा समय था, आप अपनी जो कंप्लेंट रेज किए हैं वो एक दिन में सॉल्व नहीं होती। पहले चीज, ये कोई एक दिन का खेला नहीं कि आपने एक दिन पोस्ट कर दिया, एक दिन आपने मेल कर दिया तो दूसरे दिन विंडो खुल के बैठ गई। ऐसा हो सकता है कि कुछ ही दिन में, आज ही खुल जाए, कल ही खुल जाए, लेकिन आपको जो वेट करना है, जो आपका वेटिंग टाइम है वो 15 अप्रैल 2025 है। उसके पहले यदि आप पोस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो और भी पोस्ट आप डाल सकते हैं एक्स ऐप पर, 2-4 पोस्ट और भी आप डाल सकते हैं अपनी कंप्लेंट को और आगे बढ़ाने के लिए। आप चाहते हैं, खाली बैठे हैं तो एक पोस्ट करने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। मुझे भी आप टैग कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में, यानी कि एक्स का जो हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे भी, मुझे भी आप टैग कर सकते हैं, मैं उसको रिट्वीट भी मार दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप कार्रवाई के लिए ये सोचें कि सर आपने हमसे ट्वीट करवा दिया, आपने हमसे पोस्ट करा दिया तो बस दूसरे दिन हमको विंडो खुली हुई चाहिए। तो ये चीजें ऐसे इतनी आसान नहीं होती हैं, आप कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं सिस्टम को। और ये चीज समझिए कि अभी ऐसा कुछ भी निगेटिव होने वाली बात नहीं है, उम्मीद रखिए। 10 से 15 दिन हमारे पास हैं, इसमें थोड़ी सी उम्मीद बांधे रखिए। मेल वगैरह के लिए यदि जो स्टूडेंट नहीं किए हैं वो और भी मेल कर सकते हैं, उन तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। पोस्ट भी आप एक्स ऐप पर कर सकते हैं। ये एक वीडियो था जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताने आया था, क्योंकि आपके लगातार सवाल आ रहे थे सर क्या हुआ, जो मैंने पोस्ट किया, जो मैंने मेल किया, उसका क्या हुआ, कुछ संभावना है कि नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी नया चेंज होता है, कुछ भी नई खबर होती है, तो सबसे पहले खबर इस चैनल पर आएगी। इसके लिए आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। बाकी सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, जो भी हमारी तरफ कोई भी न्यूज़ आती है, कहीं से भी कोई भी हमारा सोर्स इस तरीके का वर्क करता है जहां से कुछ भी खबर आपको निकल के आती है तो मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उसके लिए परेशान मत होइए, और चीज़ों के लिए थोड़ा सा वेट करना सीखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यदि हो गई तो आपके लिए बहुत ही बेहतर चीज़ होने वाली है, ये चीज़ आप समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।